हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। और सेक्शन फार्मूला यहाँ पर क्या है? सेक्शन फार्मूला होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अगर x का जो फार्मूला है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग n से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर m अपॉन n x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n प्लस 1 एंड y इक्वल टू आपको यहाँ पर मिलेगा y इक्वल टू m अपॉन n इंटू y2 प्लस y1 अपॉन m अपॉन n प्लस 1। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों किए हैं आप सेक्शन फार्मूला में? तो इसमें इसलिए किए हैं कि क्वेश्चन आता है आपका एग्ज़ाम में, या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक का तो उसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि इन व्हाट रेशियो निकालने के लिए आता है क्वेश्चन में कि आप रेशियो निकालें। रेशियो मीन्स हम लोग m अपॉन n को रेशियो मानते हैं कि m इज टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m अपॉन n यहाँ पर क्या है? रेशियो है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में रहेगा इन व्हाट रेशियो या फाइंड रेशियो, यानी आपको निकालना क्या है? m अपॉन n निकालना है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए, जो फार्मूला था उसी फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किए हैं और m अपॉन n के टर्म में ले आए। m अपॉन n के टर्म में तो ले आए, लेकिन m अपॉन n थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है फार्मूला में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी m अपॉन n को k मान लेते हैं। क्लियर? जब k मानेंगे तो देखने में आपको अच्छा भी लगेगा। और x इक्वल टू का फॉर्मूला आ जाएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और y इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो आपको दो फार्मूला मिल गया यहाँ पर, x का m n के टर्म में और एक फार्मूला k के टर्म में। तो कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो आप ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब आपको रेशियो निकालना होगा इनवर्ट रेशियो या फाइंड रेशियो, तो हम लोग जो नीचे जो लिखे हैं x इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, इस फार्मूला को यूज करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फार्मूला कब ये अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन फार्मूला कब अप्लाई करना है, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर रेशियो, जब क्वेश्चन में अगर रहेगा फाइंड द रेशियो या इनवर्ट रेशियो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो हम लोग वहाँ पर रेशियो क्या मान लेंगे, डिराइव नहीं करेंगे इसको, तो वहाँ पर मान लेंगे k:1 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे किस टाइप का लिखना है, किस टाइप से इसको लिखना है, वह लिखने का तरीका भी हम आपको सिखा देंगे। जैसे k का वैल्यू अगर 5 आया, सॉल्व किए, यानी कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को, तो 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। k का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 3/5 अगर आ जा रहा है, 3/5 यानी 3:5 के रेशियो में यह डिवाइड कर रहा है। k का वैल्यू अगर 9/2 लेते हैं तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 9:2। यानी जब भी क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए रहेगा फाइंड रेशियो या इनवर्ट रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे और रेशियो निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसके पहले एक चीज़ आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि के का वैल्यू सॉल्व किए
और -5/2 आ गया तो। लेकिन -5/2 के का वैल्यू कभी आपको नेगेटिव नहीं आएगा। क्लास 10th का जो भी अगर आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे बुक में, तो के का वैल्यू हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कभी के का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा के का वैल्यू नेगेटिव? क्योंकि हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो के का वैल्यू पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे हैं। के का वैल्यू पॉजिटिव मीन्स कि इंटरनली डिवीजन। दो टाइप का डिवीजन होता है, एक इंटरनली डिवीजन होता है, दूसरा एक्सटर्नली डिवीजन होता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 10th में सिर्फ इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन में जो के का वैल्यू आएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ आएगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। यानी के का वैल्यू अगर -5/2 है, ऐसा कहने का मतलब कि 5:2 के रेशियो में वो डिवाइड करेगा। और नेगेटिव कहने का मतलब कि कैसा डिवीजन होगा, एक्सटर्नली डिवीजन। तो एक्सटर्नली डिवीजन के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में नहीं जानेंगे। बस कोई अगर पूछे तो आपको यह आ जाना चाहिए कि नेगेटिव अगर कहीं है यानी एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, नेगेटिव होने का मतलब और 5:2, ऐसा नहीं कि -5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका आंसर ऐसे गलत हो जाएगा। क्या बोलना है कि 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और नेगेटिव जो है वो एक्सटर्नली डिवीजन को शो करता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स line segment joining the points 5, -6, line segment joining the points 5, -6 and -1, -4 and -1, -4. Also find the point of intersection। और क्या आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी किस पॉइंट पर वो कट कर रहा है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे और फिगर ड्रॉ करके रफली ड्रॉ करेंगे, इस एग्जाम में नहीं ड्रॉ करेंगे, कहीं बुक में से ड्रॉ करके दिखाएगा नहीं आपको। क्यों कि कोऑर्डिनेट का एग्जैक्ट लोकेशन और ढूंढना पड़ेगा, इसलिए रफली ऐसा कर लेते हैं कि वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और दो कोऑर्डिनेट है 5, -6 और -1, -4। तो ऐसे ही हम लोग दो पॉइंट रफली ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहीं पर आएगा, रफली हम लोग दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर ले लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट 5, -6 जिसको हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं, पी है 5, -6 और दूसरा जो है वह है क्यू, क्यू को डिनोट कर रहे हैं हम लोग -1, -4 से। तो क्वेश्चन में यह है कि 5, -6 और -1, -4 को कौन कट कर रहा है, वाई एक्सिस। क्वेश्चन में ये फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। यानी वाई एक्सिस क्या कर रहा है, पी क्यू लाइन को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। सबसे पहले हमको यह निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन, वाई एक्सिस, किसको, लाइन सेगमेंट को, जो दो पॉइंट को मिला रहा है उसको। यानी एम इक्वल टू क्या है, कोऑर्डिनेट x, y। तो हम लोग जानते हैं एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट विल बी 0। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसलिए हम लोग पॉइंट m का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ले लेंगे 0, y। क्यों, क्योंकि y एक्सिस उसको कट कर रहा है, तो यानी कट कर रहा है तो y एक्सिस पर ही तो पॉइंट है। और y एक्सिस पर जब वो पॉइंट है तो हम लोग जानते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट विल बी 0, उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। यानी पॉइंट m है उसका कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा यहाँ पर 0, y। तो चलिए हम लोग को रेशियो निकालना था। तो पिछले जस्ट में हम बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में इनवर्ट रेशियो और फाइंड रेशियो रहे तो रेशियो मान लेना है हमको k:1।
तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट द रेशियो भी k:1। क्या मानेंगे? k:1। क्यों मानेंगे आपको बता दिए ये सब चीज़। तो फार्मूला से हम लोग चलेंगे। फार्मूला क्या था? kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 एंड ky2, y का कोऑर्डिनेट था ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो फार्मूला का अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, जो के का टर्म का फार्मूला था। तो kx2, x2 की जगह पर कितना है आपका देखेंगे तो -1, kx2 यानी k इंटू -1। क्लियर? तो kx2 प्लस x1 यानी k इंटू -1 प्लस x1 में क्या है आपका यहाँ पर है 5 अपॉन k+1 कॉमा ky2, y2 की जगह पर आपका क्या है यहाँ पर है तो -4 यानी k इंटू -4 -6 ky2 प्लस y1 यानी प्लस, और y1 कितना -6 यानी -6 को यहाँ पर मिला देगा अपॉन k+1। तो फाइनली आपका यहाँ पर आ गया -k+5 अपॉन k+1 कॉमा -4k -6 अपॉन k+1। ये किसका कोऑर्डिनेट आएगा? एम का कोऑर्डिनेट। एम का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, y यानी एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या था यहाँ पर 0। क्यों? क्योंकि हम लोग एम का कोऑर्डिनेट निकाले हैं। एम कहाँ पर है? y एक्सिस पर है। हम लोग जानते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। यानी -k+5 अपॉन k+1 जो आपको दिख रहा है वह किसके बराबर होगा? वह आपका 0 के बराबर होगा। क्लियर? तो पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं, लिखवा भी दिए हैं, लेकिन दोबारा फिर एक बार लिखवा देते हैं आपको। उसको कंसेप्ट को, पॉइंट को आप याद रखिए। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। यानी -k+5 अपॉन k+1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है? तो उसी से हम लोग क्या लिख देंगे नीचे -k+5 अपॉन k+1 इक्वल टू 0। k+1 उधर जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। देन फाइनली हमको मिल जाएगा -k+5 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू 5। दैट इज 5 आ गया। यानी किस रेशियो में डिवाइड यहाँ पर कर रहा है? तो किस रेशियो में? तो यहाँ पर 5:1 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो पहला निकालना तो क्वेश्चन यही कि फाइंड द रेशियो, तो एक का यूज करके मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन डिफरेंट कर सकता है। पॉइंट जो यहाँ पर y एक्सिस है तो उसी जगह पर x एक्सिस भी हो सकता है। तो आपको रेशियो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं। यानी आपको यहाँ पर k का वैल्यू निकल गया। तो उसके बाद निकालना है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ लाइन सेगमेंट और y एक्सिस जिस पॉइंट पर कट कर रहा है दोनों, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी पॉइंट एम है वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी पॉइंट एम को हम लोग क्या निकालना है? यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। क्लियर? यानी पॉइंट एम का हमको यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 0, y। यानी हमको सिर्फ क्या निकालना है? y का वैल्यू क्या होगा? क्लियर? तो y का फॉर्मूला क्या था? y का फॉर्मूला आता है ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, जो आपको उस साइड में था देखे थे माइनस y को कितना हो जाएगा आपका? ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। तो फॉर्मूला जब लिखा हुआ था सिंपल y में -4k -6 अपॉन k+1, k का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो k का वैल्यू जब पुट किया गया तो आपका आ गया -20 -6 अपॉन 6, देन -26 अपॉन 6। सॉल्व कर दिए तो आपका यहाँ पर आ गया -13 अपॉन 3। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपका आ गया यहाँ पर 0, -13 अपॉन 3। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। यहाँ रेशियो निकालने के लिए नहीं है, यहाँ से आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा।
x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। इस फॉर्मूला को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पर कंसेप्ट भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब क्या होता है? ट्राई सेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट में क्या किया गया है? पॉइंट को कट कर दिया गया है। यानी ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब उसको काटा गया, यानी पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। उसका मतलब होता है यहाँ पर ट्राई सेक्शन। पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। अब तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। किसको ट्राइसेक्शन करना है? ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका यहाँ पर है 2, -2 एंड बी है, बी का कोऑर्डिनेट है -7, -4। ए का कोऑर्डिनेट है 2, -2 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है? -7, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट को डिनोट करके उसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं ए, जो उसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है यहाँ पर 2, -2। दूसरा कोऑर्डिनेट बी है, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे दिया गया है -7, 4। ए बी क्या है? व्हाट इज ए बी? ए बी इज द लाइन सेगमेंट। पॉइंट्स क्या कर रहा है इसमें? पॉइंट्स है वह इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ट्राई सेक्शन। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं पी और क्यू। जब देखेंगे तो कितना सेक्शन हो गया है यहाँ पर? यहाँ पर इसमें 3 सेक्शन हो गया, और तीनों सेक्शन यहाँ पर क्या हो गया? इक्वल। तीनों सेक्शन यहाँ पर क्या हो गया? इक्वल। यानी ए पी जितना है उतना ही यहाँ पर पी क्यू है, और जितना पी क्यू है उतना ही यहाँ पर क्या है? क्यू बी है। तो आपको ट्राई सेक्शन मतलब समझ में आ गया होगा कि ट्राई सेक्शन मतलब क्या होता है। तो पी जो पॉइंट पी क्या कर रहा है? तो P है वो डिवाइड्स कर रहा है ए बी। तो P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। यहाँ पर जब आप देखेंगे ए बी को, तो पॉइंट P कर रहा है, हमको कोऑर्डिनेट यही निकालना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हमको निकालना क्या है? P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्लियर? तो ए पी जितना है उतना ही पी क्यू है, और उतना ही क्या है? क्यू बी है। दोनों बराबर है, ए पी पी क्यू के बराबर है और क्यू के बराबर है। यानी ए पी अपॉन पी बी क्या है? तो ए पी अपॉन पी बी है 1:2, यानी 1/2। ए पी उसका एक पार्ट है और पी बी उसका 2 पार्ट है। ए क्यू अपॉन क्यू बी, तो ए क्यू कितना पार्ट में है? 2 पार्ट में है, और क्यू बी क्या है? सिर्फ 1 पार्ट में है। इसको लिखेंगे हम लोग ए क्यू अपॉन क्यू बी आ जाएगा 2:1। यानी आपको रेशियो यहाँ से निकल गया। अब कोऑर्डिनेट भी पता है दोनों एंड का, तो हम लोग बीच का जो पॉइंट निकालना था P और Q का जो कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर P और Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो हमको निकालना क्या है? पहला नंबर हमको निकालना है P और Q का कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? P है, P का ही कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द P कैसे निकालेंगे? तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे बाय अप्लाइंग द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि x इक्वल टू होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, एंड y इक्वल टू होता है my2 + ny1 अपॉन m + n।
तो हमको P का कोऑर्डिनेट जब निकालना है तो इसको थोड़ा सा हम अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अलग से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -2 और बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -7, अब पी का हमको क्या करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, बी का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है। अब पी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पी रेशियो डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, तो यह भी आपको पता ही है। तो सब कुछ आपको पता है, तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट यानी एक्स जो है और वाई दोनों का यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको निकल जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू होता है mx2 + nx1 अपॉन m+n। m यहाँ पर क्या है 1, तो 1 × -7 mx2 + n में आपको कितना यहाँ पर है, तो 2 × 2 अपॉन 1+2। तो पहले हम लोग x का कोऑर्डिनेट जो था, x का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या है, यहाँ आ गया यहाँ पर -7 + 4 अपॉन 3, यानी फाइनली -3/3। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा -3/3, आपका यहाँ पर आ गया x इक्वल टू -1। तो x का यहाँ पर वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालेंगे y। तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है my2 + ny1, यानी 1 × 4 + 2 × -2 अपॉन 1+2, यानी y इक्वल टू 4 - 4। 4 - 4 कितना होता है, तो 0 हो जाएगा। तो 4 - 4 अपॉन 3, यानी y इक्वल टू 0/3। तो y का वैल्यू आपका क्या आ गया यहाँ पर, तो y का वैल्यू आपका यहाँ पर आ गया 0। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज -1, 0। तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकल गया, P का कोऑर्डिनेट निकल गया -1, 0। इसके बाद हमको क्या निकालना है, तो इसके बाद हमको निकालना है Q का कोऑर्डिनेट। तो Q का कोऑर्डिनेट जब निकालना है तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। तो पहले हम लोग एक तरीका से Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है, फिर दूसरे तरीका से हम बाद बताएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान सुनिएगा, P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए हैं, Q का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक तरीका हम जैसे हम उस तरीका को हम बता रहे हैं। अब Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम दूसरा तरीका एक और बताएंगे, वह इससे आसान है। तो उसके बाद हम उस तरीका को भी कर लेंगे। दोनों तरीका में जो आपको अच्छा लगेगा वो तरीका आप एग्ज़ाम में कर लेंगे। तो चलिए Q का जब निकालना है तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि AQ/QB क्या था, 2/n। तो चलिए इसको लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, तो A का कोऑर्डिनेट आपका है 2, -2। B का कोऑर्डिनेट क्या है, तब B का कोऑर्डिनेट है -7, 4। Q क्या है यहाँ पर है 2:1। क्लियर। तो आप खुद अपने मन से फार्मूला जब अप्लाई यहाँ पर कर देंगे, mx2 y का कोऑर्डिनेट है यानी my2 + ny1 अपॉन m+n। जब फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर निकल जाएगा, सॉल्व आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। तो y x और y का निकालेंगे। x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसमें mx2, अच्छा 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि 2:1 क्यों हुआ, क्योंकि AQ जो है वो AQ AB का 2 पार्ट है और QB क्या है उसका एक 1 पार्ट है, यानी 2:1 के रेशियो में यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी A और B जो मिला है आपको, A मतलब x1, y1 कोऑर्डिनेट आपको पता है, B x2, y2 का कोऑर्डिनेट आपको पता है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यह भी आपको पता है। तो यह आप खुद अपने मन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं और आपका पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर निकल जाएगा।
क्लियर है? तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो आपका सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। जब इतना क्वेश्चन कर लिए तो आपको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू -7 कितना हो जाएगा, -14, -14 + 2 -12, -12 अपॉन 3 हो जाएगा आपका -4, और 2 इंटू 4 2 जा 8, 8 - 2 6, 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2, यानी -4, 2। आपका जो कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज -4, 2। तो Q का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर निकल गया -4, 2। अब जो Q का जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं, इसी कोऑर्डिनेट को हम लोग एक दूसरे तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। दूसरा 2 तरीका है। तो यहाँ पर Q का जो कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक दूसरा तरीका यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने के बाद सिर्फ आंसर अगर आ जाता है कोऑर्डिनेट, तो वहीं तो उसको छोड़ नहीं देना है, आपको पूरा उसको अच्छे से लिख भी देना है। जैसे यहाँ पर देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्शन, कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये जो है वह -1, 0 है, एंड जो दूसरा है आया उसका आंसर कितना आया -4, 2। तो कोऑर्डिनेट निकालना था, तो एक का आ गया -1, 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पर आपका -4, 2। तो चलिए, जो मैं आपको बता रहा था उसी को मैं यहाँ पर, जो Q का कोऑर्डिनेट था, तो Q का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालने के लिए एक दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसे एक लाइन ज्वाइनिंग था यहाँ पर A और B, तो A का कोऑर्डिनेट कितना था, तो A का कोऑर्डिनेट आपका जो दिया था वह है 2, -2। A का कोऑर्डिनेट है 2, -2, और B का जो कोऑर्डिनेट है वह आपका है -7, 4। P का कोऑर्डिनेट है -1, 0, और Q का कोऑर्डिनेट जैसे आपको निकालना था, तो निकालने का हम दूसरा तरीका यहाँ पर अभी बता रहे हैं। क्लियर? A का कोऑर्डिनेट था 2, -2, ये क्वेश्चन में दे दिया गया था। B का जो कोऑर्डिनेट है, तो B का कोऑर्डिनेट कितना है -7, 4, -7, 4। B का कोऑर्डिनेट है -7, 4। अब P का कोऑर्डिनेट -1, 0 तो निकल गया था, हमको Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने का दूसरा तरीका कैसे निकालेंगे, वही आपको यहाँ पर हम बताएंगे। ये तरीका थोड़ा आसान है उस तरीके से। दो Q निकालने के लिए जो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला जो ऐसे लगाएं, उससे आसान तरीका ऐसे आप निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Q जो है, Q तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB, बोल सकते हैं। Q क्या है, Q मिड पॉइंट है PB का। क्लियर? Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB। Q ट्राई सेक्शन था, 3 इक्वल पार्ट में था, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं Q जो है वह PB का क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर? तो फार्मूला सिंपल बस यहाँ पे लगा देना था। x का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, और y = y1 + y2/2। तो फार्मूला जब यहाँ पर अप्लाई कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो मेरा x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर -4 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 2, यानी Q का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो आपका यहाँ पर आ गया -4, 2। तो चलिए, आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट के साथ। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे की ओर हम लोग चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इफ द पॉइंट्स ए है वह 6,1 है, बी जो है 8,2 है, सी 9,4 एंड जो डी है वह आपका है P,3। ये जो चारों जो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं ए बी सी और डी के, ये सभी वर्टिसेस है पैरेललोग्राम का, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक ऑर्डर में, टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पी का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्व करते हैं लोग तो ऐसे करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं कि आमने सामने के साइड जो है डिस्टेंस से बराबर करके पी का वैल्यू निकालते हैं, तो वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है, इजी तरीका है, वो तरीका हम आपको बता रहे हैं, और एग्ज़ाम में आप इसी तरीका को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपका मतलब जो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में दिया पैरेललोग्राम का, तो इसी कंसेप्ट को पता करने के लिए कि आपको आता है या नहीं आता है, तो क्वेश्चन आपको देता है तो आप इसी पैटर्न पर जिस तरीक़ा से हम बता रहे हैं उसी तरीक़ा से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया गया, जिसका ए का कोऑर्डिनेट है 6,1, बी का कोऑर्डिनेट है 8,2, सी का कोऑर्डिनेट है 9,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट है P,3। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, और पहले भी थ्योरी में यह हम बता चुके हैं कि डायगोनल जो है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट करने से क्या हो जाएगा कि जो AC का जो मिड पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही मेन कंसेप्ट है। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वह बराबर होगा, इक्वल होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता है, AC और BC का, तो दोनों कोऑर्डिनेट को आप यहाँ पर इक्वल कर लेंगे। तो P क्या है, कहाँ पर है, P है x का कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले हम लोग दोनों को x के कोऑर्डिनेट को यहाँ पर इक्वल करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का x का कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे। किसका, AC का जो मिड पॉइंट है और BD का जो मिड पॉइंट है, वो क्या x लिए हैं, x। तो x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी AC का जो है, AC का 6 प्लस 9 अपॉन 2, और जो BD है तो BD में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 प्लस P/2। दोनों का x कोऑर्डिनेट का इक्वल कर दिए, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर वही रहेगा। तो हमको यहाँ पर मिल गया 6 प्लस 9 अपॉन 2, 8 प्लस P/2, 2 से 2 कैंसिल, देन 15 इक्वल टू 8 प्लस P। तो यहाँ पर आपका जो P का वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7। तो आपको यही निकालना था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द P। तो P का वैल्यू आपका क्या आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। देखने बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या NCERT का है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो फिगर देखते हैं, बहुत लोगों को डर होता है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पॉज करके, रो करके आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन तक चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, 100 फ्लावर पोट्स
हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग ए डी। यानी जो ए डी तो दिख रहा है, ए डी पर टोटल कितना है, 1 से लेकर के 100 है। यानी ए डी कितना है, ए डी आपका यहाँ पर 100 मीटर है। ए डी का जो लेंथ है वो क्या है आपका 100 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस ऑफ ए डी, यानी आप बोल सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ ए डी वो कितना हो गया आपका 100 मीटर, जो आपका दिया हुआ है 1 मीटर है, टोटल 100 है, इसलिए आपको टोटल कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर। इसमें दिया है कि निहारिका जो रन्स कर रही है, आप पढ़िए क्वेश्चन में, निहारिका जो रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ ए डी। क्लियर। तो निहारिका रन्स कितना कर रही है 1/4, 1/4, ए डी कितना है आपका 100, तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 25 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन में दिया था यहाँ पर निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी, यानी किस पॉइंट पर है देखिएगा, तो 2 पर है, 2 वाले जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन पर जब ऊपर जाएं कहीं भी तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लेंगे, क्लियर, तो पॉइंट पी मान लेते हैं, पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स का 2 है, वाई का वैल्यू कितना है मेरा 25, यानी पी जो हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट आपका है 2,25। क्लियर। उसके बाद प्रीत है, प्रीत कितना रन कर रही है 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ए डी। देन वी राइट प्रीत रन्स 1/5 इंटू ए डी, यानी 1/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर। तो आपका किस लाइन पर है, तो क्वेश्चन में दिया है कि प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ए डी ऑन द 8 लाइन, किस लाइन पर है 88 लाइन, तो 8 लाइन पर आएंगे, तो 8 पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8,20 मीटर। उससे नीचे आएगा तो उसको मान लिए हम लोग क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पी को क्यू से, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको मिला देंगे पी को क्यू से। और क्वेश्चन में ये दिया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ फ्लैग, यानी हमको सबसे पहले यह निकालना है कि पी और क्यू है वह दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट इसको कर देंगे, 8 में से 2 गया कितना होगा आपका 6, देन 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 कितना है -5, -5 का स्क्वायर 50 में हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, देन 36 प्लस 25 दोनों को जब ऐड करेंगे तो 36 प्लस 25 आपका कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 61 मीटर। तो मेरा डिस्टेंस आ गया, पहला का आंसर आ गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, एक ब्लू फ्लैग है हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, यानी जो पी क्यू है वह पी क्यू के बीच में है, तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहाँ वो कहाँ पर फ्लैग पोस्ट की, तो दोनों के मिड में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पॉइंट जो है उसको मान लेते हैं आर, उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x, y। तो मिड में है पॉइंट आर, कहाँ पर है पी क्यू के मिड में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 8/2 देन इक्वल टू 5 एंड और आपका y आ जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 20/2, यानी
25 प्लस 20 आपका आ जाएगा 45/2। तो फाइनली आपका आ जाएगा यहाँ पर 22.5 मीटर। अब देखिए 22.5 मीटर कहाँ पर है, तो पहले एक्स का वैल्यू देखेंगे। एक्स कहाँ पर आया 5, x=5 मीन्स कि जो वह है वह 5th लाइन में है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल में 5th लाइन यानी 5 पर आया, और उसका हाइट कितना आया टोटल y का वैल्यू, y इसका हाइट देगा तो हाइट आ गया इसका 22.5। यानी क्वेश्चन में जब पूछा गया था कि वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो मेरा आंसर क्या आया x=5 एंड y=22.5। यानी हम लोग बोल सकते हैं x=5 मतलब 5th लाइन में हुआ, और कितने डिस्टेंस पर हुआ तो 22.5 मीटर। देन वी राइट 5th लाइन at a distance, 5th line at a distance of 22.5 मीटर। यानी 5th लाइन पर कितने डिस्टेंस पर 22.5 मीटर। तो चलिए आपको यहाँ पर हम लोग 3-4 क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करें। अगर जल्दीबाजी हो रहा होगा उसको पॉज करके देखना है ना, तो रोक लेंगे, आराम से धीरे धीरे देखते चले जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और किसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो तो पक्का मेरे अगर व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स पर पक्का बताइए। अगर यहाँ तक अच्छे से अगर देख रहे हैं आप तो